हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी है। फतेहपुर में पारा शून्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर भीषण शीतलहर का प्रकोप है, जिसकी वजह से अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में उल्लेखनीय रूप से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। वहीं तेज ठंड की वजह से दलहनी फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सावधानियां बरतने की अपील की गई है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भी सलाह दी गई है। जानेंगे आपके शहर का मौसम का हाल, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यदि आप भी राजस्थान, जयपुर, श्री गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, दौसा, झुंझुनू, सीकर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, इन किन्हीं एक जिलों में से आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी, इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके जिले में जब भी बारिश हो, जब भी ठंड पड़े, तो उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब जान लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। राजस्थान के कई शहरों में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-4 दिनों तक तेज ठंडी हवाएं चलेगी। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों के लोगों को कंपित छुड़ा दी है। प्रदेश के माउंट आबू में कल सबसे ठंडा रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान -60 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं नलों में जम गया पानी। राजस्थान के चूरू में पारा -2.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। साथ ही माउंट आबू, धौलपुर में भी पारा माइनस में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं पारा माइनस में होने के कारण खेतों में बर्फ सी चादर बिछ गई है। बीकानेर में 1.2 डिग्री, जैसलमेर में 2.3 डिग्री, उदयपुर में 2.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नालों और पाइपों में भी पानी जम गया है। पाला पड़ने से फसलों को हुआ नुकसान। किसान को रबी की फसल सीजन के आलू, सरसों की फसल के बड़े नुकसान की आशंका है। खेतों के आसपास बिछी बर्फ की चादर धूप निकलने तक दिखाई दे रही है। सर्दी से आम जनता के साथ पशु पक्षी, वन्य जीवन भी दिनचर्या में प्रभावित हुई है। हालांकि किसानों को फसलों के लिए मौसम की मार से बचने वाली सामान्य जानकारी देने वाले किसान विभाग असफल रहा है। शीतलहर का अलर्ट। वहीं कल सीकर का तापमान -3.5 दर्ज किया गया था, लेकिन आज 24 घंटों में 1 डिग्री अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले 2 दिनों तक यहाँ पे बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग में अधिकतर भागों में तीव्र शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर भीषण शीतलहर का प्रकोप है, जिसकी वजह से अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के उल्लेखनीय रूप से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 0 से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं सीकर का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा का 0.6 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर का 1.2 डिग्री, पिलानी का 1.6 डिग्री और बारां में 1.7 डिग्री और सांगरिया में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक राजस्थान में सभी अहम शहरों में आज न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। राज्य की राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री और 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के सीकर और चूरू जिले में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। शीतलहर का ये दौर राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगा और अभी भी राज्य के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री से कम होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से कोल्ड वेव का असर चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू के आसपास जिलों में देखने को मिलेगा। 2 दिन बाद एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके अलावा खेतों में रबी की फसलों में पत्तियों में जब सुबह के समय बर्फ जमने यानी पाला पड़ने की प्रबल संभावना मौसम विभाग ने जताई है और किसानों के लिए विशेष रूप से सलाह है कि यथासंभव अपनी फसल को पाला से बचाने का उपयोग करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कोल्ड डे का पैटर्न बदलेगा और इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों के बाद शीतलहर में कुछ राहत मिलने की संभावना है। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी विभाग को हाई अलर्ट किया है और पाला पड़ने की स्थिति को देखते हुए किसानों की फसल के बचाव से हर संभव उपाय किया जाए। सर्दी के मौसम में जिस दिन दोपहर में पहले ठंडी हवा चल रही थी, वह हवा का तापमान अत्यंत कम हो गया था और दोपहर बाद
अचानक हवा चलना बंद हो गए तब पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। पाले के कारण पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित जल जमने के कोशिश का भित्ति फट जाती है और इससे पौधे की पत्तियों, कोंपले, फूल, फल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक किसान फसलों को पाले से बचाने हेतु गंधक के तेजाब में 0.1 डिग्री अधिक अर्थात 1000 लीटर में 1 लीटर सांद्र गंधक तेजाब मिलाकर घोल तैयार कर ले और इसे फसलों पर छिड़काव कर दे अथवा घुलनशील गंधक को 0.2% घोल मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। खेत के उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर जिधर शीतलहर आती है फसलों को अवशेष, कूड़ा करकट, घास फूस जलाकर धुआं करे और पाले के दिन फसलों की सिंचाई करने से पाले का असर कम होता है। ऐसे में उपाय करने से किसानों को अपनी फसल को पाले के नुकसान से बचा सकते हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले में शीतलहर और पाले का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर भारत में तीव्र शीतलहर चलने से और पाला पड़ने की चेतावनी के साथ मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र अलर्ट के बाद जिला प्रशासन द्वारा आमजन को इसको बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज शीतलहर चलने और तापमान में गिरावट से पशुओं को भी सर्दी का नुकसान पहुंच सकता है और इस वजह से पशुओं के आसपास अलाव जलाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है जिससे उनकी सर्दी से बचाया जा सके। रात में पशुओं को छायादार जगह पर रखने की बात कही है और शीतलहर से बचने के लिए सुबह जल्दी बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की है। वहीं जिला कलेक्टर ने भी अपील की है। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मौसम विभाग को चेतावनी के बाद लोगों से अपील की कि आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने के कारण और कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना है, तो ऐसे में शीतलहर और दलदली फसलों पशुओं को प्रभावित कर सकती हैं। ठंड के लंबे संपर्क में रहने के कारण शीतदंश होने की संभावना है और शीतलहर से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। परिवार में वृद्ध, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। लंबे समय तक ठंड से रहने से बचे रहने सिर, गर्दन, हाथ, पैर, उंगलियां ढककर रखें ताकि शरीर में उष्मा बनी रहे। सभी लोगों को खान पान पर विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त भोजन करके ही घर से बाहर निकले और कैलोरी वाले भोजन का सेवन कर जितना हो सके ठंडा खाना और ठंडा पेय पदार्थ पीने से बचे। वह ठंड में बच्चों का विशेष ख्याल रखें और किसी प्रकार की समस्या होने पर डॉक्टरों से सलाह जरूर ले। पाला पड़ने से कैसे बचाव करें, तो तेज शीतलहर में पाला पड़ने की चेतावनी के साथ किसानों की चिंता बढ़ गई है। अगर पाला पड़ा तो किसानों की फसल को काफी नुकसान होगा। संयुक्त निदेशक और कृषि विभाग रमेश चंद्र महावार ने किसानों को बताया कि अपनी फसल को पाला से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें, इससे जमीन और पौधे का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा किसान अपने खेत की उत्तर और पश्चिमी दिशा में मेड़ों को धुआं करे और सल्फर डस्ट में 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बुरकाव करना चाहिए। उन्होंने कहा खेत में यूरिया का भी छिड़काव करें। संयुक्त निदेशक रमेश मावर ने बताया कि यूरिया 500 ग्राम यानी 15 लीटर अथवा 150 ग्राम 150 लीटर में पानी के साथ प्रति हेक्टेयर में खड़ी फसलों पर छिड़काव करें, इससे आपकी फसलें बच जाएगी।